देखिए, किसान की रूपरेखा तो क्या होगी पता नहीं, हमारा तो काम करना फर्ज है, काम कर रहे हैं। सीएम पद का दावेदार मैंने ना कभी कहा मैं सीएम का पद का दावेदार हूँ, ना कभी था, ना मैंने कहा। क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसान आंदोलन से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं? क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी को किसान आंदोलन में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिल रहा? उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे के मंच में जाऊं या ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग होते हैं मंच पर? मंच का मैटर नहीं है। उन्होंने फिर से वही बात मीडिया के कैमरों के सामने दोहराई। ना मैंने कभी चुनाव लड़ने की बात कही और ना ही मैंने खुद को कभी सीएम पद का उम्मीदवार माना। हमारा काम किसान आंदोलन के लिए काम करना था। अब वो किस दिशा में जाएगा यह पता नहीं। वही 15 अगस्त को किसान की तरफ से पीपली से एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा करनाल पानीपत से आगे बढ़ती हुई कुंडली बॉर्डर तक पहुंचेगी। चड़ूनी का कहना है इस यात्रा का मकसद सरकार की तिरंगा यात्रा को जवाब देना है। वो भले ही तिरंगा का इस्तेमाल सत्ता के लिए करें, पर किसान तिरंगे का सम्मान करते हैं। सीएम पद का दावेदार मैंने ना कभी कहा मैं सीएम का पद का दावेदार हूँ, ना कभी था, ना मैंने कहा। जी ठीक बात है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कब कहा मैंने? मेरी कोई वीडियो दिखा दीजिए। और वैसे ही मीडिया वाले पेल देते हैं किसी खबर को, तो उसका क्या इलाज? देखिए, किसान की रूपरेखा तो क्या होगी पता नहीं, हमारा तो काम करना फर्ज है, काम कर रहे हैं। और 15 अगस्त को यहाँ से जत्था ला रहे हैं। 20 तारीख को अनंतपुर साहब से भी एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए आ रहा है। आज जो अगला जो कार्यक्रम है उनके बारे आज मीटिंग हुई है। और 15 अगस्त को पिपली में जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ था, पिपली चौक, किसान क्रांति चौक हम उसको बोलते हैं, कि पूरे देश के अंदर जो क्रांति की लहर चली है वो वहाँ से चली है, जहाँ पे कई लोगों के सिर फुटे थे, कईयों की हड्डियाँ टूटी थी। ये आंदोलन की शुरुआत 10 सितंबर को वहाँ से हुई थी। वहाँ पे झंडा फहरा के और वहाँ से 15 अगस्त की जो है वो यात्रा शुरू करेंगे। और जो रास्ते में जो आगे जो लोग होंगे अगले ज़िलों वाले साथ होते हुए मोटरसाइकिलों पे, तो तिरंगे फहराते हुए ये कुंडली बॉर्डर तक जाए। ये जो बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उन्हीं का एक जवाब है कि आप लोग तो तिरंगे को अपनी सत्ता के लिए यूज़ कर रहे हो। जब तिरंगे को आज़ाद कराने का सवाल था तब इनकी आरएसएस थी, बीजेपी तो तब थी नहीं। लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। आरएसएस देश की आज़ादी से किनारे रही है और 60 साल तक आरएसएस ने अपने दफ्तर पे जो राष्ट्रीय झंडा है वो नहीं फहराया है। आज ये झंडे के ठेकेदार बनते हैं केवल इसलिए कि देश के किसानों ने इनको भगाना शुरू कर दिया है। अब ये झंडे की ओट लेके, झंडे का आसरा लेके, उसका सहारा लेके ये गांवों में घुसना चाहते हैं। तो लेकिन हमने फिर भी ये कहा है कि झंडे का सम्मान हम करते हैं, क्योंकि झंडे की रखवाली भी हम ही कर रहे हैं तिरंगे की। हमारे जो परिवारों से वो सैनिक सीमा पे शहीद हो रहे हैं और इसलिए हमने तिरंगे का सम्मान करते हुए ये भी कहा था कि इनका कोई विरोध ना करे, वरना तो लोगों के अंदर गुस्सा था कि हम इनको यहाँ से निकलने भी नहीं देंगे। तो यहाँ इसलिए हम उनके जवाब में भी ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा सम्मान करने वाला जो है वो किसान मजदूर वर्ग है तिरंगे का। और हम 15 अगस्त आज जो प्रधान जी यहाँ पहुँचे हैं, सभी जिलों के प्रधान, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं, पदाधिकारी सारे पहुँचे हैं। जो 15 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि उस दिन हमने बहुत ही धूमधाम से जो 15 अगस्त का त्यौहार है वो मनाना है। उसके लिए आज उन्होंने मीटिंग ली है। हमारी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं कि कौन कहाँ कैसे जिम्मेदारी निभाएगा, उसके लिए आज यहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई चुनाव की बात है। ये तो वहाँ के आपको पता ही है, कुछ अखबार वाले थे, मीडिया में गलत प्रधान जी ने कल उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है। ऐसी ना कोई बात है और ना ही कोई इसके ऊपर कोई विचार अभी तक। बात साफ है, चड़ूनी की तरफ से पार्टी बनाए जाने की चर्चा सुर्खियों में है, पर चड़ूनी इस बात से मीडिया के कैमरे के सामने इनकार कर जाते हैं।